अख्तरुल इमाम साहब ये बोले, बड़े अच्छी तरीके से हम लोग की स्वागत भी किया उन्होंने और कहा कि हम विधानसभा में आपके सूतीटोला मथुरापुर के पुल के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे और मांग रखेंगे कि सूतीटोला मथुरापुर के अंदर जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो। चूँकि बायसी से लेकर बेलगच्छी पलसा पुल के बीच कोई पुल नहीं है, कोई सड़क नहीं है, जिसके कारण यहाँ पुल का निर्माण होना ज़रूरी है। और विधानसभा क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे, चाहे कोई बात रखें ना रखें, लेकिन हम पुल के बारे में इस सवाल को हम ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे विधानसभा के अंदर। एरिया ये नदी पश्चिम तरफ जो गांव है, कम से कम 40-50 गांव है। इस नदी के पश्चिम तरफ हम लोगों को हमेशा पूरब तरफ जाना पड़ता है और ये पश्चिम तरफ जितने गांव है सब गांव में लोग परेशान हाल रहते हैं। कहीं डिलीवरी वाला मामला हुआ, कहीं पेशेंट वाला मामला हुआ, इधर डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। सब कुछ हम लोगों को बायसी जाना पड़ता है, चाहे वो डिलीवरी वाला मसला हो या क्या कहते हैं बीमारी वाला हो या कोई इमरजेंसी बीमारी वाला हो, सबको बायसी पूर्णिया जाना पड़ता है और इसी नदी को पार उतर के जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग आज कई सालों से ये आवाज़ उठाते हैं कि सरकार इस तरफ अपना तवज्जो दे और हमारे लिए पुल का साधन जल्द से जल्द कर दे ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। कल जो किशनगंज गए आप लोग चिट्ठी लेकर के, क्या कुछ सुनवाई हुआ? किशनगंज गए हम लोग तो मतलब जब मौलाना असरार साहब थे उस वक्त भी गए थे हम लोग, और उन लोगों ने मौलाना असरार ने हमको कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन वो तो इंतकाल कर गए। लेकिन अभी जावेद साहब के पास भी गए, लेकिन खाली भरोसा, काम कुछ भी नहीं। भरोसा हाँ होगा, कब होगा? हम लोग मर जाएंगे तब होगा। अरे हम लोग तो मरने ही वाले हैं। बात करेंगे यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतनी परेशानी होती है। हम लोगों को सौदा सुलभ हाट बाजार जितना भी है, बीमारी इलाज वगैरह जितना भी करना है, सब उसी पार जाना बायसी जाते हैं। तो क्या कीजिएगा? बच्चों को पढ़ा के क्या करना है? अगर आप लोग होशियार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी तो उसका फिर पेट कहाँ से चलेगा? उसकी बड़ी बड़ी थार में कैसे जाएंगे सरकार? देखिए, यहाँ से लालू के राज में भी मांग किया गया जी, बीजेपी के राज में भी मांग किया गया, नीतीश के राज में भी मांग कर रहे हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमें एक पुल होना चाहिए सूतीटोला मथुरापुर में। तकरीबन आजा मुबैया पंचायत, खपड़ा पंचायत, मलड़िया पंचायत के लोग प्रभावित हैं इस नदी से। जी जी जी। आज अगर हमारे यहाँ कोई डिलीवरी पेशेंट हो, चाहे रास्ते में दम तोड़ दे या कुछ ऐसा घटना हो जाए कि बायसी मुख्यालय हम पहुँच नहीं पाते हैं, कारण ये कि नदी है जी। अभी तो ठीक है कि पानी का में लोग नाव के सहारे से हम किसी तरह चले जाते हैं, और जब बाढ़ और बारिश का समय होता है तकरीबन हमें 30 किलोमीटर का एरिया घूमना पड़ता है, जाबर मलेरिया होते हुए फिर हमें बायसी पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कठिनाई हो रही है। और हमारे बच्चे स्कूल से आज शिक्षित से वंचित इसलिए हैं कि हमें रास्ता नहीं है। शिक्षा लेकर के क्या करेंगे? रास्ता है नहीं है, आप लोग वोट बैंक बन के हैं सरकार का, बस हो गया। शिक्षा मिलेगी, लोग होशियार होंगे और हर कोई सरकार बदल जाएगी, और हर कोई सिर्फ वोट बैंक करके तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना करके हर प्रतिनिधि हमें बेवकूफ बना कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वो अपनी जगह है, लेकिन आज कोई भी कैंडिडेट, चाहे हमारे रुकनुद्दीन भाई हो, चाहे मौलाना असरारुल हक साहब MP थे, जावेद साहब हो, चाहे हाजी अब्दुल सुभान साहब हो, हर कोई आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं पुल हो जाएगा। कब होगा, क्या होगा, अभी तक कोई पता नहीं है, और अफसोस इसी बात से है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग किशनगंज गए हुए थे जी, और विधायक अख्तरुल इमाम साहब को आपने लोगों ने आवेदन दिया है, उनकी तरफ से क्या कहना है? अख्तरुल इमाम साहब ये बोले, बड़े अच्छी तरीके से हम लोग की स्वागत भी किया उन्होंने और कहा कि हम विधानसभा में आपके सूतीटोला मथुरापुर के पुल के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे और मांग रखेंगे कि सूतीटोला मथुरापुर के अंदर जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो। चूँकि बायसी से लेकर बेलगच्छी पलसा पुल के बीच कोई पुल नहीं है, कोई सड़क नहीं है, जिसके कारण यहाँ पुल का निर्माण होना ज़रूरी है। और विधानसभा क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे, चाहे कोई बात रखें ना रखें, लेकिन हम पुल के बारे में इस सवाल को हम ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे विधानसभा के अंदर। देखिए, एक तरफ बांधने की बात कर रहे, विकसित भारत की बात कर रहे सरकार, लेकिन ये नदी में पुल नहीं बनाएंगे। ये इतने लोगों की लापरवाही है, जो करप्शन में भरे हुए सरकार है, आखिरकार चुप क्यों है? थोड़ा सा कैमरामैन से कहिए कि वो थोड़ा उधर कैमरा मारे, दिखाइए। हमें उधर छोड़ के, बाइक छोड़ के मुझे टेम्पू पे जाना पड़ रहा है। आखिर क्या सरकार को वोट दिए तो क्यों वोट तो दे दिए, मजबूरी है कि सरकार हमें वोट इस्तेमाल करके वादा करके भूल जाती है।